खनियाधाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बामुरकला के चक जनकपुर में बन रही सीसी रोड विवादों में घिर गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव मनमोहन शर्मा द्वारा सड़क निर्माण में 60 से 70% तक लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। सीमेंट केवल देखने दिखाने को डाला गया, यानी सड़क नहीं, घोटाले की पक्की फर्श बिछ रही है। जब ग्रामीणों ने इस घटिया निर्माण का विरोध किया तो पंचायत सचिव का तानाशाही रूप सामने आया। ग्रामीणों के मुताबिक सचिव ने न सिर्फ अपशब्दों का प्रयोग किया बल्कि यह तक कह डाला, एक ही काम आया है, चक जनकपुर ग्राम पंचायत बामुरकला में करवाना है तो करवाओ, वरना सीसी रोड से अछूते रह जाओगे। इस बयान से ग्रामीणों में गहरा रोष है। वे इसे जनप्रतिनिधियों की गुंडागर्दी और सरकारी धन की बर्बादी मान रहे हैं। इस बीच जनपद सीईओ मोगराज मीणा ने कहा कि मामले की गहन जाँच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की मांग है कि निर्माण कार्य को तुरंत रोककर उच्च स्तरीय तकनीकी जांच करवाई जाए और दोषियों को बख्शा न जाए। क्या नाम है आपका? राम सखी। जो आज यहाँ पे आरसीसी रोड डला है, कैसा रोड डला है? मुरमा मिलाई है लाल। कैसे ये मिट्टी मिली है? हाँ। फिर आपने सरपंच सेक्रेटरी से बोला? कहती सो कह रहे थे कह दियो जी सुजानो जी से कह दियो। अच्छा दबंग लोग। हाँ। और क्या बोल रहे थे? सरपंच से कह दियो चले जाओ। और क्या कह रहे थे? 181 लगा दो। हाँ। चाजी न चले जाओ। रोड ऐसा इधर है। और ये हाल की हाल चटक गया, फिर चटा गई थी बात, हाल ही बिरंगा बोल रहे थे वहाँ ना तलाई करवाई ना पानी कैसा ही नहीं डालो, जो इनके आगे नहीं डालो। और पूरी ऐसी जो आपकी बामुरकला पंचायत में रोड डाली गई है वो किस तरीके की डाली गई है, कैसी निर्माण किया गया उसका? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पत्रकार बंधुओं को, क्योंकि जो ग्राम पंचायत बामुरकला के चक जनकपुर गांव पड़ता है मंजरा, तो वहाँ पर जो लगभग अभी 250-300 फुट सीसी डाली गई है, जिसमें मेरे को अभी परसों जानकारी मिली तो मैंने सीओ साहब को अवगत कराया है और श्रीमान तहसीलदार महोदय को भी मैंने लेटर पैड पे आवेदन पत्र दिया है। और जो सीसी डाली गई है वहाँ पर मौके पे मैं गया हूँ, वहाँ पर उसका सीसी का निरीक्षण भी किया है। तो उसमें निरीक्षण के दौरान वहाँ पर जो उसमें 70% मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है और उसमें सीमेंट की मात्रा बहुत कम मात्रा में उपयोग हो रहा है। और जबकि शासन से नियम है कि 6 से 7-8 इंची के समथिंग सीसी होना चाहिए, वहाँ पर मैंने मौके पे जाके देखा तो 2-2.5 इंची से ज़्यादा सीसी नहीं है और नीचे सिर्फ क्या बोलते रेत पे बिछाया जा रहा है। जो आरसीसी है वो जगह जगह तरक चुकी है। तो बामुरकला पंचायत में जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस संबंध में मैंने अभी श्रीमान कलेक्टर साहब आए थे जनपद पंचायत खनियाधाना में, मैंने कलेक्टर साहब के लिए भी इस संबंध में आवेदन दिया था कि बामुरकला पंचायत की जो जांच होना चाहिए वो एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इस संबंध में मैंने सीओ साहब को 10 बार आवेदन दे चुका हूँ और क्या बोलते हैं एसडीएम साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ। अगर मेरी इस समस्याओं का अगर सॉल्यूशन नहीं होता है, मेरी मांग यह है कि ये सीसी है इसको उखाड़ के फेंकी जाए, दोबारा जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार सीसी डाली जाए। यहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब जाट साहब हैं, उनको भी मैंने अवगत कराया तो उनने मेरे को धमकी भी दी गई है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने सीसी डालने थी डाल चुकी, आप मेरा उखाड़ लेना जो चाहते हो वो। नाम है अमूल। ये आरसीसी रोड डला है, क्या है ये पूरे में? इसमें मिट्टी मिलाई, हमने सेक्रेटरी से बोला, सेक्रेटरी कल के डलवाना हो डलवाओ, नहीं डलवाना हो मत डलवाओ। मैंने कल बजरी की आप जुगाड़ करो, मैंने कि ऐसा टेंडर तो फिर हम ही के लाने दे देते, हम ही ना डलवा देते। कल डलवाना हो डलवा लो, नहीं डलवाना हो तो नहीं डलवाओ। आपने किससे शिकायत करी थी? सेक्रेटरी साहब मनमोहन के लिए फ़ोन लगाया था, मनमोहन वाला जी कल डलवाना हो डलवाओ, नहीं फ़ोन मत लगाना। मैंने कि ठीक है नहीं लगा है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैंने फ़ोन काट दिया, फिर मैंने मिट्टी मिलवाई, लाल मिट्टी मिलाई, लाल मिट्टी। और ये टूट गया जगह जगह रोड? जी टूट रहा है, वो तो कल का डलवाना हो डलवाओ, नहीं डलवाना ना मत डलवाओ। कब डला था रोड? ये डला था परसों के दिन से, परसों नरसों। ये बामुरकला जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले चक जनकपुर पर सर जो रोड डाला गया है सर, ये रोड सर बताते हैं कि सही रोड नहीं डाला गया सर, इसमें आपका क्या कहना है सर? ये चूँकि ग्राम पंचायत स्तर का काम है और आप अभी मेरे संज्ञान में लाए हो, इसके पूर्व भी जो है वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की थी। मैंने साइकिल को जांच के लिए निर्देशित किया है और उसमें उसका सैंपल और प्रयोगशाला जांच भी हम कराएंगे और नियमानुसार जो वैधानिक कार्रवाई होगी संबंधित अधिकारियों को करेंगे।
जबकि साहब ये रोड है जो 4,98,000 रुपए की राशि से आवंटित हुआ था, जिनमें से 4,94,000 रुपए की राशि भी आहरण कर ली गई है। वो जांच के उपरांत ही कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की कृत्य किया गया है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कन्यादाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।